शैतान की गुफा, एक डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरी। मेक श्योर अभी तक आपने हेडफोन लगा लिए होंगे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। चार दोस्त आरव, करण, विवान और समीर कॉलेज की छुट्टियों में हिमाचल की पहाड़ियों में रोड ट्रिप पर निकले। रात के करीब 11 बजे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और उनकी काली एसयूवी सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। भाई, गूगल मैप सही रास्ते दिखा रहे हैं ना? समीर ने घबरा के पूछा। करण हंसा। डर मत भाई, एडवेंचर ट्रिप पे आए हैं। अचानक ठक, कार जोर से हिली और बंद हो गई। क्या हुआ? विहान चिल्लाया। आरव ने बाहर देखा। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर बिजली चमक रही थी और दूर कहीं किसी औरत के रोने जैसी आवाज आ रही थी। समीर की आवाज कांप गई। भाई, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी करण की नज़र दूर पहाड़ी पर पड़ी। एक पुरानी काली गुफा घर के जैसे उन्हें दिखाई थी, जिसके अंदर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। शायद वहाँ कोई होगा, करण बोला। चारों टॉर्च लेकर गुफा की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, गुफा ठंडी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। अचानक टक 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 किसी के पैरों की आवाज़ गुफा में गूंजने लगी। कौन है? विहान चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक बूढ़ी औरत देखी। सफ़ेद बाल, फटी आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। समीर डर कर पीछे हट गया। चलो यहाँ से। लेकिन तभी बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे, और अचानक गायब हो गई। चारों डर गए। अचानक गुफा के अंदर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। बचाओ! वो करण की आवाज़ थी, लेकिन करण तो उनके साथ खड़ा था। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब करण धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, बहुत डरावनी मुस्कान। करण, आरव ने कांपते हुए पूछा। करण ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और फिर उसका शरीर उल्टा मुड़ने लगा। चर चर हड्डियां टूटने की आवाज़ गुफा में गूंजने लगी। समीर जोर से चीखा। तभी गुफा की सारी दीवारों पर हाथ के निशान उभर आए, सैकड़ों हाथ जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। विवान भागने लगा, लेकिन किसी अदृश्य चीज़ ने उसका पैर पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीख पूरी गुफा में गूंजती रही। अब सिर्फ आरव और समीर बचे थे। दोनों भागते हुए बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन गुफा का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक उन्हें अपनी कार दिखाई दी। भागो! आरव चिल्लाया। दोनों कार में बैठे और किसी तरह कार स्टार्ट हो गई। कार तेजी से जंगल के बाहर निकलने लगी। समीर रो रहा था, हम बच गए, हम बच गए। लेकिन तभी आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पे करण बैठा था, काली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। करण धीरे से बोला, गुफा से कोई बाहर नहीं निकलता। अचानक कार का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया और धड़ाम। अगली सुबह पुलिस को जंगल के नीचे खाई में टूटी हुई एसयूवी मिली, लेकिन उसमें कोई लाश नहीं थी। सिर्फ गाड़ी के शीशे और खून से लिखा था, वो अभी भी गुफा में है। आज की स्टोरी समाप्त हुई।